3 अप्रैल को मेरा जन्म है इस इंडस्ट्री में। मुझे 24 साल हो गए आज इस इंडस्ट्री का। बहुत उम्मीद के साथ, बहुत होप के साथ में मैं इस बिजनेस में आया था। और जब मैंने जो प्रेजेंटेशन देखी थी, जो शख्स उस दिन प्रेजेंटेशन कर रहे थे वो एक गांव से थे और फौज से रिटायर्ड थे। क्योंकि वो उनका देहाती बैकग्राउंड था, लेकिन फिर भी उनको जो प्रेजेंटेशन वो अंग्रेजी में करने की कोशिश कर रहे थे, बहुत सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थी। लेकिन मेरे अन्य दोस्तों का ध्यान गया ग्रामेटिकल मिस्टेक्स पे। उन्होंने कहा ये कैसा आदमी है इस बिजनेस में। लेकिन मेरे मन ने कहा कि अगर ये व्यक्ति इस बिजनेस में 50-60 हज़ार रुपए कमा सकता है, मैं तो बहुत अच्छा कर सकता हूँ। मैंने मेहनत करनी शुरू करी, लेकिन चैलेंज बहुत थे। रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। पहला चैलेंज क्या था, मेरा सर्कल बड़ा लिमिटेड था। मैं स्पोर्ट्स में था, तो सिर्फ स्पोर्ट्स के अलावा मैं रिजर्व नेचर का था, आज भी हूँ। बहुत कम लोगों से बात करता था, तो मेरा सर्कल बड़ा लिमिटेड था। दूसरी मेरा उस समय जो चैलेंज आया, मेरी अपलाइन मेरी मदर थी, तो ऑब्वियसली रिलेटिव्स कॉमन थे। तो मेरी मदर ने क्या किया, अपनी बहन को अपनी अलग लाइन में साइन अप कर लिया। तो जो मेरा कजन था, ऑटोमेटिकली वो मेरा क्रॉस लाइन हो गया। उन्होंने अपने भाई को, जो कि मेरे मामा हैं और मेरी उनसे बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, अपनी अलग लाइन में साइन अप कर लिया। तो ऑब्वियसली मेरे सारे रिलेटिव्स क्रॉस लाइन में चले गए। तो सर्कल लिमिटेड था, रिलेटिव को स्पॉन्सर कर नहीं पाया, लेकिन मेहनत बहुत करता था। हर रोज मेरे घर से करीब 30 किलोमीटर ऑफिस पड़ता था। रोज शाम को बिजनेस मीटिंग्स होती थी। बिजनेस मीटिंग्स में जाना, 25-25, 30-30 लोगों को बुलाना। 30-30 लोग कहते थे हाँ हम आएंगे। आते कितने लोग थे? 99% कोई भी नहीं आता था। कभी मेरा दिन अच्छा हो तो एक आध व्यक्ति आ जाता था। पहला महीना रोज मेहनत करते करते बीत गया। इस इंडस्ट्री से मेरा पहला पेचेक था 155 रुपए का। उसके बाद मेरा दूसरे महीने का पेचेक आया 139 रुपए का। और जब इस तरीके के चेक आते हैं आपके, तो जो आपके खास दोस्त होते हैं वो आपको इतनी कमाल की बातें बोलते हैं जो बात मैं यहाँ पर आपको बोल भी नहीं सकता मंच से, राइट। इस तरीके की हौसला अफजाई आपकी करते हैं कि तू तो कहता है इस बिजनेस में बड़े पैसे कमाएंगे, ये कौन से पैसे हैं। मैंने कहा यार पता नहीं, ऐसे ही सिखाया है। लेकिन मैं बहुत फॉर्चुनेट था। और इसके साथ साथ उस समय चैलेंज क्या था कि जो उस कंपनी की बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग, जैसे हम CNT बोलते हैं, वो हुआ करती थी शाम को 7 बजे। तो खत्म होते होते 8 साढ़े 8 बज जाते थे। क्लोजिंग वगैरह करते हुए 9 ऑफिस में बज गए। घर पहुंचते पहुंचते 10 साढ़े 10 बजते थे। मैं और मदर इकट्ठे होते थे। हमारे से पहले पहुंचने से पहले घर फादर पहुंच जाते थे। ऑब्वियसली उनको अच्छा नहीं लगता था कि वो दिन भर काम करके आए और घर में कोई ना मिले। तो अक्सर उनका मूड खराब रहता था। वो इस बिजनेस को लाइक नहीं करते थे, कुछ ना कुछ बोलते थे। तो मैं उस समय मदर को एक ही बात बोलता था कि ये जो भी बोले, आप 10-15 मिनट आप जवाब मत देना। अगर आप 10-15 मिनट जवाब नहीं दोगे तो सब शांत हो जाएगा, रात बढ़िया कटेगी। नहीं तो अगर आप रिएक्ट करेंगे, अगर आप रिएक्ट कर गई तो रात काली हो जाएगी। मैं तो अपने कमरे में जाके सो जाऊंगा, आपका लंबा घमासान युद्ध चलेगा। तो कुछ बोलना मत, चुप रहना। वो जो भी बोले बोलने देना, 10 मिनट बाद बोल के शांत हो जाएंगे। तो ऐसा अक्सर मैं उनको कहा करता था। उसके बाद मैं बड़ा फॉर्चुनेट था, मुझे एक ट्रेनिंग अटेंड करने का मौका मिला। इंडिया में 1997-98 में ये बिजनेस क्या है किसी को पता नहीं था। तो उस कंपनी ने क्या किया था, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए एक फॉरेन ट्रेनर को वो लेकर के आए थे, जिन्हें 14-15 वर्ष का एक्सपीरियंस था इस बिजनेस को अमेरिका में और हांगकांग में और अन्य देशों में करने का। तो मैंने उनकी ट्रेनिंग सुनी। कमाल की ट्रेनिंग थी, 2-3 घंटे की। पहली बार उन्होंने बताया कि लाइफ में ड्रीम्स होने चाहिए। ड्रीम्स को अगर हम लिखेंगे, उसको विजुअलाइज करेंगे तो ऐसे सक्सेसफुल बनते हैं। और उन्होंने कुछ सक्सेस स्टोरी सुनाई इस बिजनेस की। जैसे ही वो ट्रेनिंग खत्म हुई, उसने मुझे अंदर तक तो छू ही लिया था। जैसे ही वो ट्रेनिंग खत्म हुई, उसके बाद उस समय मोबाइल नहीं होते थे, तो सेल्फी का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। तो उन्होंने अपनी जेब से अपनी विजिटिंग कार्ड की डब्बी निकाली और उन्होंने कहा कि जिसको भी ये विजिटिंग कार्ड चाहिए ले सकते हैं। इसमें मेरा डायरेक्ट नंबर है। जो भी आपको प्रॉब्लम हो बिजनेस को ग्रो करने के लिए, आप मुझे फोन करें, मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूं। और दूसरा, अगर आप इस कार्ड को अपनी जेब में रखेंगे तो ये कार्ड हमेशा आपको प्रेरित करेगा जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो जैसे ही उन्होंने ये कहा, लोग भागे उनके ऊपर विजिटिंग कार्ड लेने के लिए। एक दूसरे के ऊपर गिरते हुए, धक्का देते हुए कोशिश कर रहे थे उन्हें छूने की। और क्योंकि वो फॉरेनर थे, तो हमारे यहाँ उस समय और भी ज्यादा फॉरेनर्स का क्रेज होता था। लोग उनको छूना चाहते थे, उनसे हाथ मिलाना चाहते थे। तो वो ऐसे लोग भाग रहे थे जैसे मानो वो विजिटिंग कार्ड नहीं, 2-2 हजार रुपए के नोट बांट रहे हैं। उस दिन मुझे एक विजन मिला। विजन क्या मिला कि अगर मैं भी 14-15 साल इस इंडस्ट्री को दूंगा
तो मैं भी इतने पैसे कमा सकता हूँ। वो कंपनी उनको साल के 1 करोड़ रुपया देती थी अपना नेटवर्क बनाने के लिए। तो मुझे ये समझ में आया कि अगर मैं भी 14-15 साल इस इंडस्ट्री को दूं तो मैं भी इतने पैसे कमा सकता हूं, नंबर 1, और उससे भी ज्यादा इतनी इज्जत मिल सकती है। इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं इस बिजनेस को एज अ कैरियर के रूप में लूंगा। 98 में ये बहुत इंपॉसिबल थी। कोई भी व्यक्ति सोचता था, इसको स्कीम की तरीके से लेते थे कि इससे थोड़े एक्स्ट्रा पैसे तो कमाए जा सकते हैं, बट कैरियर नहीं हो सकता इस बिजनेस के अंदर में। लेकिन मेरे दिमाग में बात आई कि और किसी काम को करने के तो बात दूर है, सोचूंगा भी नहीं, और इसी बिजनेस में मैं अपना कैरियर बनाऊंगा। उसके बाद